भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के पिताजी और माताजी के बहुते सुंदर चर्चा एक कहानी के माध्यम से सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के आप सभी आधा अधूरा ना सुनो। काहे खातिर भोले जी माता पार्वती जी के चर्चा को वो आधा अधूरा ना सुनने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला और पूरा कथा जब सुनब सभी तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीख मिलल। तो देखिए सत्य के हर हमेशा जीत भइल बा, असत्य हारल बा। तो देखिए कथा में सत्य और असत्य के बहुत अच्छा कहानी बा। ननद भौजाई की कहानी बा। तो सत्य के मार्ग अपनावे के चाहिए। 7 भौजाई और भाई बाना, एक के दुलारी बहन बाड़ी। भाई लोगन के दुलारी बहन एक के बाटी। तब भौजाई के का रवैया बा ननद के साथे। महादेव जी के कृपा कैसे भइल बा। तो देखिए ये कथा के पूरा सुनब। अगर कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगे तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर कि नाम लिखले से, बोलले से, कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। जब हर जगह से आदमी थक हार जाला तो महादेव जी के शरण में जाला। महादेव जी तो सबके देखेली भला बुरा के कैसन करता। तो मनुष्य के शरीर पौले बनी तो अच्छा कुछ करे के चाहे कि मरला के भी बाद नाम लगे हो। तो देखी भौजाई लोग का करताड़ी कि एक गांव में जन है एक गुरु बहिना के 7 बेटा बाना। गुरु बहिना जन है बड़ा भक्ति भाव करत रहेली, लेकिन जब बेटन के बियाह कैले के बाद उनका मृत्यु हो जाला, मर जाली, तब माई के गुण बेटा में जरूर आ जाला। वो बेचारी जब चर्चा भजन में जा तो उनका बेटी हुआ अपन चर्चा भजन में जा। अब भौजाई लोग तो 7 आ गई रहली। अब भाई लोग कहला कि ऐसा बा कि हमार 7 बहन के दुलारी बहन हई। आ देखिए लोग कि हमारे बहन के कोनो तकलीफ ना होके। काहे खातिर कि हमार माई बाप तबाना नहीं, लेकिन हमारे बहन के जौन है तो उन्होंने इतना प्यार दुलार दी हो कि माई बाप के याद भुला जा। तो भाई जौन है भाई बहन के अटूट प्रेम होला। वो समझा बुझा के अपने मेहरारू के वो लोग चल गए कमाई बाहरे। 7 भाई कमाई चल गई ना। तो अब भौजाई लोग के रवैया जनता बाटी हो कलयुग के भौजाई। अब भौजाई लोग कहली कि जाए तनी बगीचा से फूल तोड़ ले आई। हम लोग तनी नहा धो के पूजा पाठ कर ले के। अब बेचारी गईली फूल तूरे तो देखली कि वही बगलिए में मंदिर और बड़ा सुंदर चर्चा होत रहल। फूल तूड़े गईली या वहीं बैठ के लगली चर्चा सुने। चर्चा जब सुनली तो सब कहला कि चर्चा में बैठे तो उठे के ना चाही। बेचारी 3 घंटा बैठ के चर्चा सुने लगली। जब चर्चा सुने लगली तो जब वहाँ से घरे अली तो लोग कहल कि भौजाई लोग ये नंदा कहाँ रह गलू, बताओ ना। हमन के फूल के इंतजार करतनी, फूल आने गलू तो वहाँ रह गलू। तो के दूसरा काम धाम नहीं कहली हे भौजी बहुत सुंदर भगवान जी के भोले जी के चर्चा होत रहल। मंदिर में बैठ के चर्चा सुने लगनी है। तो सब गुरु बहिना कहताड़ी कि पूरा जब लोग प्रसाद लेके बिना प्रसाद ले घरे ना जाइल जाला। तो वहीं विलम्ब हो गई और कहीं ना गई है भौजी लोग तो एक से एक रहली। अब कहत का बाड़ी कि यही तरह घूमबू तो घर के काम धाम के करी। चलो ये सब काम धाम करो, ऐसे काम ना चली। ऐसे काम ना चली, आई काम धाम को ढारो।
कहली कि ना भौजी काम तो होते रही, दिन भर काम धाम कर रही कि बा कुछ तो अपने करतीन कल। अब बेचारी के मन चर्चा में लगी गई। अब अपन बेचारी प्रतिदिन उठें आ हाली हाली घर के काम जौन भौजाई लोग कहे तो उनको के अरे कहीं भी चर्चा होके तो चर्चा में चल जाओ। तो बड़ा सुंदर है। अपन सुबह एक दिन उठली तो उठ के का कहली सजी काम धाम कऽ के नहा धो के आ कहते कि आओ भौजी भगवान के जन भजन गावल जाओ। तो कुछ भौजी तब नहल ही ना रही, कुछ भौजी ब्रशवा ना कैले रही। अजय सक्षम रहती जाना था कि अपने शरीर के अपने ध्यान जौन है मनुष्य के शरीर बार बार ना मिलल, भक्ति भाव करे के चाहिए। कुछ लोगन के शुद्ध विचार रहा नहा धोबल रही। तो कहली कि चल तनी आज भजन कीर्तन कर लिहल जाओ। कहली चल हमन के तो कुछ ना आवला, अगर तू चर्चा में गई ललू तो भजन गाव। तो का कहताड़ी ताली जोर से ताली अपन थोड़ा सा भजन सुनौली और कहली कि ये भौजी चर्चा में गईले बड़ा मन शांति मिलला, मन के बड़ा सुंदर लगला। चलती तो हलो न चर्चा में लिया चलती। भौजाई लोग तो वैसे नफरत करते रही कि चर्चा में 3 घंटा निकल जाता रही। तो घर के कार्य जो है हमन के करे के पड़ता और रहती तो कम से कम ये न करती। अब बेचारी एलोन के कह के फिर अपन ये चर्चा होके लगल चल गई चर्चा में। और जब 3 घंटा के बाद अली तो सब भौजाई के जौन है आँख लाल लाल भइल बा गुस्सा से कि देखा गईली फिर 3 घंटा वहीं रह गईली। इनका तो आदत बन गई बा चर्चा में गईली के ऐसा कहल जा कि इनका चर्चा छूट जा, चर्चा में न जाए पावे। तो कहली कि अली तो कहली कि का हो नंदा कहाँ चल गई हो? तो चल गई है भौजी, बड़ा सुंदर चर्चा होत रहा, कानवा में सुनाई लो फुलवा के भेजलू हो तो वहीं से आगे बढ़ गई है। आवे के मन ना करत रहल। तो कहली कि आवे के मन ना करत रहल तो वहीं रह गई रह तू। आ देखा जब एतर तो के चर्चा भजन में जाए के बा तो हमारे एगो काम कोई के देखावा, चर्चा सुनने से कौन लाभ बात हो के कौन लाभ कौन फल मिल जाता। और देखी तोहरे में कितना शक्ति बा। तो कहली कि का करे के बा ये भौजी? तो है देखो है गाय के दूध धैले बानी 5 लीटर आ बिना जोरने के दही जमा दो तब न जानी कि तोहरे शिव गुरु में कितना शक्ति बा। अब भौजाई लगली नंदा के परीक्षा लेवे। अब बेचारी कहली कि ठीक बाटे। अब का कहली अगना में जौन है
गोईठा सुनगा के लिपि पोत के वही पर दूध धो देली और महादेव जी के याद कैली कि हे महादेव जी, अगर आज बिना जोड़ने के दही ना जामी तो हमार भौजाई हमारा बराबरी पर बड़ा शक करताड़ी। अलोन के जौन फिर चर्चा भजन में हमके ना जाए दी हैं। आज जब तक हम चर्चा में ना जानी तब तक हमारे जौन मन में शांति ना मिलेला। तो हे महादेव जी कुछ ऐसा करी जौन है कि दही जन है जामी जा। अब भौजाई लोगन के विश्वास हो जा कि भक्ति में कितना शक्ति बा। तब का कोयली दूध दही के महादेव जी के याद करताड़ी या चुपचाप बेचारी गुनान कोयले बाड़ी। आँखी में आंसू भरल बा कि देखो महादेव जी हमारे कैसे कैसे कार्य पूरा करेनी। अगर ना हुई तो फिर दूसरे दिन भौजाई कहताड़ी कि चर्चा में ना जाए दे। अब शिव गुरु के ऐसा महिमा भइल कैलाश पर्वत पर से बोले जी माता पार्वती जी देखत रहनी कि एक बेटी के साथे 7 भौजाई के का अत्याचार बा। 7 जन है बैठल बाटी कहताड़ी कि बिहान से तोके अगर दही ना जामल तो बिहान से तोके जाए कतई ना दे बाहरे घर से। अब देखी महादेव जी के कृपा बिना जोड़ने के दही जामी गई। अब दही जब देखली उघार के तो देखते खूब बढ़िया दही जाम गई बा। तो कहली कि ये भौजी आ जा लोगन देख लो कि जौन है दही जाम गई। अब 7 जने आश्चर्यचकित हो गई कि बिना जोड़न के दही कैसे जाम गई। अब दही तो जाम गई तो फिर कहली कि आई फिर 7 भौजाई कहली कि दादा सही है बुझाता शिव गुरु में कितना शक्ति बा कि दही जाम गई। लेकिन का जानी कैसे नंदी दही जमा देली। फिर ए बाती के भुला गई नज़रअंदाज कर देली। कहली कि अब ऐसे तो काम ना चली। कहली कि अब इनके तो दिल में थोड़ा सांत्वना भइल कि बिहान भैले हम फिर चर्चा में जाए। फिर बिहान भैले वही मंदिर में चर्चा होके लगल। नाना सुबेरे उठली नहा धो के अपन काम काज करके चर्चा में चल गई। अब चल गई तब भौजाई लोग कहते देखो ना फिर 3 घंटा चल गई मनली नहीं कुछ ऐसा पीर कर जा कि नंदा चर्चा भजन में न जा और घर के दिन भर काम धाम कर। अब फिर वहाँ से बड़ा खुश होके अली। अब का जानते कि भौजाई लोग फिर गाल फुलौले बाड़ी अली तो कहतड़ी कि भौजी अदब खाना ना खा ली। तो कहतड़ी कि खाना का खा दे जहाँ गए ललू तहाँ तो के खाना ना मिलल है। 3 घंटा चर्चा भजन करे सुने चल जाता रू तो के बना के दे तो के परोस के एक थरिया दे। कहली अरे भौजी चर्चा होत रहा मन लाग गई महादेव जी के हम गुरु बनौले बाटी तो चल जानी ओमे का भइल बाटे। अरे मनुष्य के शरीर पाके कुछ भजन कीर्तन कर ही के चाहिए सबके करे के चाहिए। को तरी ले चल न सुनाव आजा जन बचल खुचल वाले के खा लो लेकिन खा लो आ देखो आज जवन बा हइये को बोरा धान धैले बानी आ ई जवन है ओखर मुसर धैले बानी आ ई धान के कूटी ढार आ कूट के खूब सुंदर चावल निकाल दो तब जानो तोरे शिव गुरु में बड़ा शक्ति बा। देखी तू कैसे कूट देलू बिना ओखर मुसर जवन न छुई बा ओखर मुसर आड़े चोरा देली आ कहली एक बोरा धान बा साझी ले कुटा जाए चाहिए आ यही के भात साझी के बनैबू तो हमन के खाइल जाई। अब बेचारी बड़ा चिंता में पड़ली क्या कहली कि हली ठीक बा धान दे देली छते पर ले जाके पसार देली। अब फिर शिव गुरु के याद कैली कहली हे गुरु जी जौन है हमार भौजाई लोग हम पर बड़ा जुर्म करताड़ी और जब ले ई धान के चावल ना निकली अब बिना ओखरी मुसरे के कैसे कुटाई ओखर मुसर हाथ ढेका तो कूट के हाली हाली धो देती लेकिन कह ताड़ी के बिना छुअले आई धान के चावल निकाल के आई के भात बना के हमके खियाओ आ नहीं तो बिहान से फिर तो के चर्चा में ना जाए दे। अब बेचारी फिर महादेव जी के याद करताड़ी कहताड़ी हे माता जी हे भोले जी आप देव के देव हे महादेव आप बहुते दानी हई जगत कल्याणकारी हई सबके कल्याण करेली तो हम पर दया करे कि धान कैसो चावल बन जा। अब का कहली शिव गुरु तनिक भी बिला मना कहली सारा जौन है चिड़ै चिरुन के भेज देली और सब थोड़े थोड़े फोड़ के चावल निकाल दिया। जब चावल निकल गई बेचारी क्या कहली सूपा लेके हाली हाली लगली फटके और साझी ले 1 बोरा धान जौन है चावल बना देली और चावल ले आके अपन बड़े प्रेम भाव से उलन के दाल चावल रोटी सब्जी बना के साझी के खाना खियौली। फिर रात भर भौजाइल उनके नींद नहीं आई कि आ दादा बिना वो खरी मुसरे के
बिना ढेका के ही हमार नंदी में कितना शक्ति बा। ई पूजा पाठ में कि हमार जौन है एक बोरा धान चाउर कूट के धो देली। फिर कहली कि नहीं अब ही हार ना मानल जाई। फिर ऐसा कौन उपाय कर जा कि जौन है चर्चा भजन में न जा। अब नंद तो बड़ा खुश भैली कि महादेव जी के कृपा भइल कि हमार दोनों काम सफल हो गई और चर्चा में हम जौन है फिर बिहान चल जाए। फिर बिहान भैले नहा धो के चर्चा में चल गईली। चर्चा में गईली तो मन दुनिया के सारा खुशी मिल जाओ में। अब गईली चर्चा भजन सुनली और सुनले के बाद फिर घरे अली तो मन बड़ा प्रसन्न रहल। और घरे अइले के बाद मन दुखित हो जा भौजाई लोग प्रेम से केहू ना बोले क्या आ गईलू माँ के आ गईलू 3 घंटा घूम के कहाँ रहलू हो। अतः भौजी हम कहीं फालतू ना घूमे जाली। हम तो बोले जी के चर्चा में गई रहनी है बहुत सुंदर चर्चा होत रहल हो दोनों लोन के जाए के चाही। कहली अब लेचर उचर न झाड़ आई घर भर के कपड़ा धैल बा के धो डार आई हमें जौन है एठो करिया कमरा बा कमरा के ऐसन पीछा कि उज्जर हो जा। आई जौन है जबले उज्जर हो ही नहीं तब तक बिहान तो के चर्चा में फिर ना जाए दिहल जाए। अब बेचारी फिर का करे रुख सुख जौन रहल खैली आ खा पी के कपड़ा लेके जब धोए लगली और कमरा के पीटा ताड़ी और महादेव जी के गुरु जी के याद कर ताड़ी कि हे महादेव जी लगा तो भौजाई हमार बिहान जाए ना दी अगर करिया कमरा उज्जर ना हुई तो। अब पीटा ताड़ी फिर महादेव जी देखी कहला भगत के बख्श में है भगवान जी के फिर ऐसा कृपा भई कि जब धोए लगली तो करिया कमरा उज्जर हो गई अपने आप। जब उज्जर हो गई सब कपड़ा लाद के ले अली तो भौजी लोग हंसत अड़ी कि आज तक सब चीज़ तो कह के दिखा देली लेकिन करिया चीज़ कैसे उज्जर हो सकेला ये कबो ना हो पाई। अब लेके अली ननद तो बड़ा खुश भैली कि महादेव जी के कृपा भइल कि हमके माने अवसर मिलत जाता भक्ति भाव के। आ मनुष्य के शरीर बार बार ना मिलेला ऐसे भक्ति भाव जरूर करे के चाही। अच्छा स्वभाव रही तो मरले के बाद भी मनई नाम ले अगर खराब आदमी बा तो नाम भी पहचान भी सब कुछ मिट जाला मरने के बाद। अब बेचारी जब घरे अली तो फिर ले अली तो भौजाई कहती कि का हो करिका कमरवा हमार उज्जर भइल कि नहीं अगर उज्जर ना भइल हुई तो फिर बिहान से भगवान के चर्चा भुला जाइ हो। कहली अरे भौजी सब चीज़ तो फीस के लेल बानी आ इतना साफ पिछले कि एकदम सफ़ेदी आ गई बा कोनो प्रकार के में करिया धब्बा नहीं खे। अब फिर सातों भौजाई दौड़ल अली आ देखो तड़ी की कमरा तो करिया से उज्जर हो गई बा। फिर जो उनके अंदर आवता कि दादाली महादेव जी में इतना शक्ति बा हमार नंदी इतना श्रद्धा भाव से पूजा हमनों के करीला लेकिन हमन के कुछ अच्छा चीज़ कबो ना लौकल आ नंदी हमार कैसे पूजा करताड़ी कि करिया कमरा भी उज्जर हो गई। अब देखी ऐसे करत लोग कहली कि अब का कल जाओ तो कोई चीज़ तो हो गई आ हमार नंदी जौन है सब में जीती जाती है। अब एक उपाय बाकी इनके घर से निकाल दिया जा ये तो सियान हो गई बाटी। अब ब्याह शादी करे के हथिन अब मरद हमन के कमाए गइल बा ना आ सातों जनी कमा के यहाँ तो सारा कमाई इनके ब्याह शादी में लग जाई इनके घर से निकाल दिया जा। अब का कहली बिहान भैले नंदी के खाए पिए के ना देली करी के संगा तू घर में से निकल जा आ जहाँ मन करे तहाँ जा चर्चा भजन में जाता रू घरे रही हो। अब बेचारी गईली आ मंदिर में बड़ा सुंदर चर्चा होत रहा। फिर चर्चा सुन के साँझी के अली तो कह ताड़ी कि ए भौजी आ काहे लोगने तारे बोला ताड़ू औरों कोनो काम होगा तो बताओ कह दी लेकिन ऐसा न करो लोग घर में से न निकाल। तब का बेंग बोला ताड़ी लोग का कह ताड़ी कि जुगवा जीतलुए नाना दाए ही काला जुगवा जीतलुए नाना दाए ही काला युगवा बिना रे जोरानवा के दहिया जमवलु जुगवा जीतलुए नाना दाए ही काला युगवा जुगवा जीतलुए एही काला युगवा बिना रे जोरा
भगती में सकती देखवलु ए नानदा भगती में सकती देखवलु ए नानदा भगती में सकती उत्तरिया कमरवा के उजरा बनवलु जुगवा जीतलु ए नानदा एही कलयुगवा जुगवा जीतलु ए नानदा एही कलयुगवा जुगवा जीतलु ए नानदा एही कलयुगवा भगती ने सकती देखवलु ए नानदा एही कलयुगवा जुगवा जीतलु ए नानदा एही कलयुगवा बिना रे वो करिया दूसरा दाना कुटलु ए नानदा जुगवा जीतलु ए नानदा एही कलयुगवा जुगवा जीतलु ए नानदा एही कलयुगवा धनवा कचौरा बनवलु ए नानदा भगती के रंगवा देखवलु ए नानदा भगती में सकती देखवलु ए नानदा भगती में सकती। तो देखी अब बेग में बोलत तानी कि जुग बड़ा जीत लेलू कि बिना जोरन के दही बना देलू और बिना खरी मुसरे के धान कूट के चावल बना के खिया देलू तो यही करे में जरूरत जीती लेलू लेकिन फिर भी अभिमान नहीं जाता। तो देखी जब हम केहू के दूसरा के गढ़ा खनी लाता हमारा करते गढ़ा खनाई ले रहेला फिर भी इतना कुछ देखने के बाद करिया कमारा के उजर कोई के नंदा ले ली कि महादेव जी के भक्ति भाव करे के मिली और महादेव जी उनकर हर मनोकामना पूर्ण कैली कि इनका जो है भगवान से अपार प्रेम नंदी करत रही और मन से भक्ति भाव करत रही तब जे मन से भक्ति भाव करला ओकर हर मनोकामना के पूर्ति महादेव जी करेला। अब सजी व्यंग बोलत आए लेकिन घमंड ना जाता तो घमंड कबहू ना करे के चाहिए। चेल ईर्ष्या देश सब अपने के नुकसान करेला। अब व्यंग बोली के सजी जानी अपने अपने रूम में सुते चल जाता रही कहत रही कि अब बिहान इनके घर में से निकाल दिया जाए। अब का कहली सुताली लोग कहली कि ये तरह तो जवन जवन कार कहल रही तवन तवन नंदी कह दी हैं अब हमारे उनके पति के आइले के टाइम भइल बा और यहाँ सियान भइल बाड़ी तो सारा धन संपदा बियाहे में लग जाई तो ऐसा कहल जा कि इनके घर से निकाल दिहल जा वहाँ जहाँ भजन कीर्तन करें। अब पति लोग यहाँ पूछिए तो कह दिया जाए कि ना जानी कहाँ चल गई घर में से की खोजे जा घर में सामान नहीं खा। तो देखी यह तरह गलत व्यवहार केहू के साथे ना करे के चाही। अब का कहली लोग इतना कुछ कैले के बाद वो नंद के घर में से निकाल देली। जब घर में से निकाल देली बेचारी रोवत बिलखत कहल कि जे माई के दर्जा केहू ना ले पाई। एगो माई या बाप न घर में रह तो बेटी बेटा के मान सम्मान कुछ को परिवार में ना मिलेला कितना हो परिवार रहे। अब बेचारी रोवत गावत फिर महादेव जी के मंदिर में गईली कहली कि हे महादेव जी अब का करी जौन घर से लोग निकाल दिहल अब हम कौने डगर जाई का करी। हे महादेव जी हमें कुछ सूझत नहीं है कौनो हमार जिए खाए के उपाय बताई क्या करी। अब बेचारी पूजा पाठ कह के वही मंदिर के दरवाजे पर बैठल रहली केहू आए अपन पर प्रसाद चढ़ावे वह खा के अपन पेट भरे। 2 दिन बीतल 4 दिन बीतल ऐसे करते करते 10 दिन हो गई। 10 दिन के बाद देखी महादेव जी के ऐसा दया भइल कि भाई लोगन के मन में ऐसा कैली कि सब उतावला हो गई कि अब चले के घरे। बहनिया के याद सतावे लगल। जब बहनिया याद करे लगली जब केहू के बारे में केहू सोचेला विचारेला तो के तुरंत पता चल जाला।
अब बहन जब धर्म संकट में बाड़ी तो भाई के कैसे अच्छा लगी। भाई लोग सातों जनी अब प्लान बना ली है ना, एक जगह का मात्र न कहना कि भाई चले के। अब बहनिया के हमारे बहुत ही याद आवता। तब आईना जैसे गांव के बहरे आईना तो देखा ताना कि उनका बहन मंदिर के दुआरी पर बैठल बाड़ी। तो छोटका भाई कहना कि ए भैया हो तो लगता हमार बहनिया हो वहाँ बैठल बाटे। अब वो बैठल है भोले जी माता जी के ध्यान लगौले बड़ी कि कौने डगरिया हम जाई बेटी जात होके। तबले सातों भाई है ना और मुड़ी पकड़ के कहता कि बहनी काहे यहाँ बैठल बड़ू का बाती हो। बहन जो है सातों भाई के अखबारी में पकड़ के लगली फुट फुट के रोवे कि भैया का हम बताई। कहले कि रो मत बहन, बताओ का भइले तोहार 7 गो भौजाई बाटी, अरे काहे कौने करन तू यहाँ आके बैठल बाड़ू मंदिर में। कहली भैया सातों भौजाई हमके बहुते दुख देले बाटी, हम कुछ हो ना गलत करीला। सुबह उठ के अपन नहा धो के पूजा पाठ जैसे हमार माँ करत रही वैसे हमार मन जो है महादेव जी में रमल बा। कहीं रहिला काने में जैसे चर्चा सुनाला वैसे मन व्याकुल हो जाला। यही मंदिर में आके भगवान की चर्चा सुनीला और चर्चा सुन के घरे जानी तब भौजाई लोग बहुत घृणा करेली। अब हमारा साथे बहुते जुर्म ढारली, कहली कि बिना जोरन के दही जमा दो तबत हो के चर्चा में जाए दे। महादेव जी के नाम लेके दही जम गई। फिर बिहान भैले चर्चा में अली। फिर लोग कहली कि देखा तनी इनका चर्चा में गइल ना छुटी। कहली कि धान कूट जा रहा। महादेव जी के दया से सारा धन चिड़िया जो है हमार सहयोग कैली कुटा गई। आ कहली वही के भात हमन के खाई जाई बना के खियौली। फिर ना मनली। तीसरे दिन जब गईनी तो कहली कि गईलू तो लेकिन आ गई बाड़ू तो पूरे घर के कपड़ा धो डारा आ जो करिया कमरा के उजर कर दो, नहीं तो बिहान से तो के घर से बाहर ना जाए दे। वो महादेव जी के कृपा से करिया कमरा उजर हो गई। कहली अब भी भौजाई ने उनके विश्वास पड़ जाए कि हमार ननद गलत ना बाड़ी, लेकिन केहू हनुमान जी तो हो ना कि सीना चीर के देखा दे। ये कलयुग में बात के विश्वास केहू करे वाला नहीं के। भैया उनके घर से लोग निकाल दे लिए कि जहाँ मन करे तहाँ जा, अगर चर्चा भजन में जाए के बाद तो घर लौट के ना आई हो। तो यही बैठ के तुम उनके इंतजार करते हैं भैया, इंतजार करते। भाई लोग के मानो आँखी से आंसू नहीं खून गिरता। अब का कोई ना बड़ा भाई जो है अपन जांग चीर के जांघी में अपने बहन के बैठा लेना, जांघी में बैठा लेना। और बाद घरे अला लोग। अला के बाद सातों मेहरारू बड़ा खुश जो है सिंगार पटार सोलह सिंगार कोई के अपने अपने पति के इंतजार कर तारी कि हमार पति लोग यहाँ इतना दिन के बाद बाहर से। तो ई ना सोचा तारी कि बहन के ना पहिए तो का करिए, लेकिन वो लोग के अपनी खुशी लौकता। और केहू पानी लेके दौड़ता, केहू मिठा लेके दौड़ता, सब खुश नजर आवता। भाई लोग कहने भाई लोग कहन के तो चेहरा पे तनिको खुशी नहीं बा कि इतना दिन के बाद हम घर में आ गए। अले के बाद कहना कि हमार बहन कहाँ बाटी बताओ। सजीजन तो लौकताड़ू, बड़ा खुशहाल लौकताड़ू। हमार बहनिया कहाँ बा। 7 जनी के बीच में एक दुलारी बहन हमार रही। सुखिया हमार कहाँ बाटी। कहलो कि और राउर बहन रोज चर्चा भजन में जात रही। आ 3-4 दिन हो गए गईली चर्चा में, तब से लौट के ना आयली, ना जानी कहाँ चल गईली। अब हमन के घर में रहे वाला के खोजे जा। साफे लोग झूठ बोल देली कि बहन जो है इनका भाग गईली कहीं। अब भाई लोग हंसत ना बालो तनिको, मने मने सोचा था कि बात ही सत्य बा। हमारे बहन के साथे ये लोग बहुते अत्याचार कोइले बालो। अब सातों जनी क्या कोई ना लगना 7 गो गढ़ा खनाए जन है उनकी दुआरी पर पूरा जगह रहल। 7 जगह गढ़ा खनौला लोग। बड़ा मगन बाड़ी लोग की का बात है, कैसे नहीं गढ़ा उड़ा खनाता। कहना ऐसा बा कि कमा के आयल बानी सवे तो घर दुआर बनवावल जाई, ऐसे खनाता।
अब वो सातों जनी जब गईली वहाँ ठाड़ा भइली बा तो सातों जनी के वही गढ़ा में लोग ढकेल के तोपी दिहला। कहला तो लोग छल कर तारू मेहरारू तो अगर उठ जाइए तो मेहरारू बहुत पा जाई, लेकिन अगर माई बाप के साथ छूट जाई, बहन के साथ छूट जाई तो फिर कितना रुपया पैसा लेके खोजी, लेकिन बहन केहू ना पाई। आ तू लोन हमरे बहन के जीते जी मार ढरलू लोगन, कितना गलत व्यवहार कैलू। सातों जनी के जियता गढ़ा में तोप दिहन लोग। आ तोपले के बाद अपने बहन के जांघा फरना और बहन के निकलना और कहला कि बहन हमके क्षमा कई द। हमन के कहल जाला कि अगर माई बाप न रहे तो जेठ भाई भौजाई माई बाप के समान होला। आ तू हलोन एको फर्ज ना निभौला, एको फर्ज न हमनों को ना निभौली। बहन हमन के माफ कर दिया। बहन तौन है रोए लगली, कहली कि भैया ई का कैला। अरे वो लोग गलती कैली, गलती के एहसास होई तो जरूर सुधर जाइए, लेकिन गढ़ा में न डालो। जल्दी से ही माटी हटावे लोन के निकाल दे में से। अब का करें, भाई कहला ना ऐसा कबो ना होई, लेकिन बहन अकेले कहली कि हे महादेव जी, हम आपके अगर सच्चे दिल से भक्ति कैले बानी तो सातों भौजाई के सही सलामत बाहर निकाल दे। ये लोग के गलती के एहसास होइए गई होई, महादेव जी अवसर दे सुधार करे लो। माटी अपने आप हट गईला। सातों जनी जब गढ़ा में से निकलली तो ननद के जौन है गोड़ पकड़ के लगली लोग रोवे। कहली कि बहनी हमके माफ कर दी। मनुष्य के शरीर पाके अगर मनुष्य के काम ना आवे तो ये जीवन बेकार बा। जी अपने बड़ों के सामान आदर सत्कार को ना करे, गरीब दिन दुखिया के मदद ना करे, दान पुण्य ना करे तो ये जीवन बेकार बा। अब गोड़ पकड़ के रोवत ताड़ी और कहत ताड़ी कि हमके माफ कर दे। नंदा कहली कि भौजी हम के है माफ करे वाला। अगर माफी मांगे के बाद तो महादेव जी के मंदिर में जाके सवे और माफी मांग ली और अपने में बदलाव ले आई, अपने जीवन के धन्य बनाए। मनुष्य के शरीर बार बार ना मिलेला। और सातों जनी के एहसास हो गई, अपने पति से माफ़ी मांगल लोग महादेव जी के शरण में गई कि जौन है हे महादेव जी, गलती इंसान से होला, लेकिन हमके अवसर दे अब ऐसा गलती कबू भुला के ना होई। तो यही से कहल जाला कि केहू करतीन गढ़ा न खनी। अगर आप सोचत हैं तो रौरा करतीन वही गढ़ा खना जाला। तो केहू के बुरा अगर अच्छा न करी तो केहू के साथ बुरा न करी। तो महादेव जी में इतना शक्ति है, शक्ति में इतना भक्ति है कि अपने भक्तन के पल पल पर अच्छा करीला। जैसे महादेव जी के वो ननद पर हर मनोकामना उनका पूर्ण कैली, वैसे सब पर दया भाव बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।